और भैया से भी मैं यही कहूँगा कि भैया आप अपने साथ रहने वाले लोगों को थोड़ा सा समझाइए, न तो हम खुलब तो खुल जाइले। हम तो तारा लोग सब जना के पता बा हम खुलब तो खुल जाए, तो हमारा के खोलल मत। आ के का ना हो, के कैसन हो, के कौन लकीर खींचेला, के का कैले बा हम का। और जब ये स्टार के अपने कदम के पहला सीढ़ी जब रखे थे तो इनको अक्षरा सिंह से प्यार हो गया था। कुछ दिन के बाद इनको काजल राघवानी से प्यार हो गया था। नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री तो हमारे देश में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, वैसे तो कहने के लिए बहुत सारे, बॉलीवुड, सॉलीवुड, गॉलीवुड, हॉलीवुड, बहुत सारा वुड है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है दोस्तों, हमारे बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों का अगर गाना नहीं चलता, वहाँ जो खुद को सुपरस्टार बताते हैं, उन सुपरस्टार को अगर गाना मार्केट में चलना बंद हो जाए, उनका चर्चा होना बंद हो जाए, उनका न्यूज आना बंद हो जाए, तो विवादों में आने लगते हैं। वो कहने का मतलब बिना वजह किसी को खोदना शुरू कर देते हैं, बिना वजह किसी से मतलब विवाद करना शुरू कर देते हैं। मसला क्या दोस्तों, पूरा मसला आपको बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं आपको। एक बार हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले एक स्त्री 2 मूवी में पवन सिंह गाना गाते हैं, जो बॉलीवुड की मूवी है, उस मूवी में पवन सिंह गाना गाते हैं, काटी रात हमने खेतों में बिताई, पता नहीं कैसे कैसे करे गाना है, थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान नहीं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस सब चीज़ों पे। बस आपको हमारा मकसद ये है कि आपके पास एक खबर पहुंचा दे, क्या मैटर क्या चल रहा है बिहार में। आप बहुत सारे यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे होंगे, पूरा मसला चल रहा है, क्या मसला है आपको बता रहे हैं। पवन सिंह गाना गाते हैं हिंदी में, मूवी में हिंदी गाना गाते हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। तो जो भी उनके चाहने वाले या नहीं चाहने वाले, जो भी हमारे आपके जैसे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर भाइयों ने अपना वीडियो बनाया, जो उनका खास चाहने वाले हैं, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लकीर खींच दिए तो चरेंगे, उसी पर रेंग रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं। तो आपको पता है कि लकीर खींचने वाला जो शब्द है वो पवन सिंह के मुंह से सबसे पहली बार भोजपुरी में आया था। तोहनी के का करबा सा, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। अब इसका जवाब में क्या हुआ दोस्तों, ये बताते हैं हम आपको। इसके जवाब में यूट्यूबर तो आपस में खेल ही रहे थे। अब आपको खेसारी लाल यादव के बारे में बताते हैं। खेसारी लाल यादव एक ऐसा इंसान है, अगर उनका गाना मार्केट में चलना बंद हो जाए, काफ़ी दिनों से खेसारी लाल यादव परेशान है, उनका गाना कुछ चल नहीं रहा था, अभी लगातार हम बिगड़ब न बाबू, तो हम बिगड़िए जाइले, तो हमरा के खोदल मत, न तो हम खोदब न तो पूरा स्थिति खोदा जाला। तू लोग तो जानता रहा। 3-4 सॉन्ग आए हैं बोलबम का, जो कि काफ़ी बढ़िया नहीं चल रहा उनका, क्योंकि जो इनका लेवल है उस लेवल से नहीं चल रहा, उस लेवल के हिसाब से। आते हैं इंस्टाग्राम पे आज लाइव, और इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के बगल में उनका आपको तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के और के बकना शुरू कर देते हैं कि हम खोदना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा, रेंगोगे, कौन रेंग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहने का मतलब एक तरफ से पवन सिंह को भैया भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ से पवन सिंह के लिए लाइव आकर बकवास भी चोतते हैं, ताकि विवादों में बने रहें और इनका गाना चलता रहे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर गाना में जिसके दम होगा, अगर गाने में उनके दम होता, अगर गाना अगर ढंग से चलता रहता है तो कभी नहीं दिखते हो कहाँ हैं। लेकिन जब गाना नहीं चलता है तो उनको आकर के लाइव आकर के पवन सिंह को खोदना शुरू कर देते, क्योंकि उनको पता है कि पवन सिंह को खोदने का मतलब है कि फिर उनका जो फैन सब है हमारे ऊपर गरजेगा, गरजने का मतलब है कि हमारा काम हो गया। इनको यही ज़रूरत होता है और यही ये चाहते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दें कि लोग कहते हैं कि राजा राज करेगा और प्रजा क्या करेगा, ये आप बताइए कमेंट करके, हम नहीं बताएंगे। तो इसी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 15, 20, 22 सालों से पवन सिंह एकलौता राज कर रहे थे, और कुछ दिन के बाद खेसारी लाल यादव उनके पीछे आकर के नाच करके, ढोली दिखा करके, साड़ी पहन करके, जो भी करके अपना मार्केट बना करके पवन सिंह के लेवल पर अपना कुर्सी बिछाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं नहीं कहा जा सकता है कि पवन सिंह से खेसारी बहुत पीछे हैं या बहुत आगे हैं, या कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि लेवल का मामला चल रहा है। लगभग ये मानना पड़ेगा पवन सिंह को कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है हमारे लेवल में आ चुका है। लेकिन खेसारी लाल यादव को भी ये समझना चाहिए कि एक तरफ से उनको भैया बोलते हैं और दूसरी तरफ से बोलते ये हैं कि पवन सिंह को नाचने सही से नहीं आता है, पवन सिंह को ये नहीं होता है, पवन सिंह अपने पारिवारिक मैटर में सही नहीं है, पवन सिंह को वाइफ को लेकर के हरदम कुछ ना कुछ उनको तीखा सवाल करते रहते हैं खेसारी लाल यादव। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, खेसारी लाल यादव एक ऐसे इंसान है कि उनका शादी जो है सुपरस्टार बनने से पहले ही, बहुत पहले ही हो चुका था। और जब ये स्टार के अपने कदम के पहला सीढ़ी जब रखे थे तो इनको अक्षरा सिंह से प्यार हो गया था। कुछ दिन के बाद इनको काजल राघवानी से प्यार हो गया था। दोस्तों खुद के पहले घर और खुद के आंगन में झांक लेना चाहिए, उसके बाद किसी के बारे में अफवाह बोलना चाहिए, फालतू बोलना चाहिए। पवन सिंह के पर्सनल मैटर में क्या चल रहा है
इससे हमें क्या मतलब है? अगर हमें मतलब भी होगा, जो सच्चाई होगा वो बताएंगे, क्योंकि हमारा काम है बताना। लेकिन खेसारी यादव का तो काम बताना है नहीं कि पवन सिंह के जीवन में क्या चल रहा है। इसीलिए खेसारी यादव के जो फैन है उनको अगर बुरा लग रहा होगा हमारा वीडियो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं अपने, क्या आपका इच्छा है कहने का। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत थोड़ा सही नहीं थी इसलिए आवाज़ थोड़ा आज अजीब टाइप का आ रहा होगा, लेकिन आपको खबर देना हमारा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य का पालन हम करते रहेंगे, वीडियो रेगुलर टू रेगुलर। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।